उद्धव ठाकरे ने गलत किया और जो उनका परिणाम स्वरूप नई पार्टी का गठन हुआ, बहुत खुश है लोग, वहाँ की जनता बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, रिजल्ट आ रहा है, विकास हो रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से जो मुंबई की जनता है उनका झुकाव किस ओर अब बीजेपी की तरफ रहने वाला एक, इसलिए एकनाथ शिंदे की तरफ रहने वाला है। यहाँ गुरुओं का आशीर्वाद हुआ है और वो चुनाव चिन्ह आज उनके आशीर्वाद से, बाला साहब के आशीर्वाद से आज एकनाथ शिंदे को मिला है और हम उसका स्वागत करते हैं। सभी मराठा साम्राज्य के सभी जितने भी मराठी लोग हैं महाराष्ट्र के, सबको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, बढ़ चढ़ के उनका समर्थन करना चाहिए। अच्छा, एकनाथ शिंदे को जो है असली शिवसेना घोषित कर दिया गया है, तो चुनाव आयोग के इस फैसले से आप कितना मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि वो एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी है और उन्हीं को असली तौर पे, इसके पहले जब सरकार का विजय हुआ तो उनको ही रोल मॉडल के तौर पे, उन्हीं के विकास के मुद्दे के तौर पे उनको चयन किया गया, लेकिन उनके साथ साजिश। वो तो कह रहे हैं कि लोकमत का गला घोटा गया। लोकमत का कोई ऐसा गला घोटा नहीं गया है। लोकमत ने उनके साथ उद्धव ठाकरे ने गलत किया और जो उनका परिणाम स्वरूप नई पार्टी का गठन हुआ, बहुत खुश है लोग, वहाँ की जनता बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, रिजल्ट आ रहा है, विकास हो रहा है, सरकार बराबर, केंद्र सरकार उनको ध्यान दे रही है और विकास हर गरीब, निम्न स्तर, दलित स्तर तक पहुँच। भवन छीनने की भी बात की नहीं, ऐसा नहीं है, किसी की विचारधारा, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। भगवा किसी के छीनने के कोई वो थोड़ी ना कि हम छीन लेंगे, कोई शासन थोड़ी ना, प्रशासन थोड़ी ना छीना जा, वो तो आत्म प्रेम का भाव है, प्रेम थोड़ी ना किसी से छीना जा सकता। अच्छा, आपके हिसाब से जो मुंबई की जनता है उनका झुकाव किस ओर अब बीजेपी की तरफ रहने वाला एक, इसलिए एकनाथ शिंदे की तरफ रहने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस विचारधारा को लेकर के चला था, जिनके पिताजी लास्ट तक इन देश द्रोहियों से लड़ते रहे और उस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे और उसी विचारधारा में आकर के जो है क्या उद्धव ठाकरे शामिल हो गए। इसलिए एकनाथ शिंदे जी को बहुत बुरा लगा कि हमने हमेशा इनके खिलाफ लड़े और हम वो तो कह रहे हैं कि हम गए नहीं, हमें धकेला गया। कोई नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं अब, क्योंकि जनता ने उनकी असलियत जान ली है और अब वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारा जनता में बिल्कुल भी अब कोई विश्वास नहीं है। जनता उनसे, उसमें उनकी सरकारें पूर्णतः विफल रही हैं और मेरा मानना है कि लगभग अब तो लंबे अरसे तक उनका संगठन और क्षेत्र पार्टी सारा समाप्त हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जनता में वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए उद्धव ठाकरे और महागाड़ी जो सरकार थी, उन्होंने केवल और केवल काम ये किया कि महाराष्ट्र को पीछे धकेलने का काम किया उन्होंने हमेशा, और उन्होंने साधु संतों की भी हत्या कराई और उन्होंने देश जो जिन्होंने मारे थे साधु संतों को, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मोस्टली जो हिंदू जनता है वो कभी भी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं करेगी और ना ही उसे करेगी जो ये जो है शरद पवार है। इसने भी हमेशा इस देश की संस्कृति के खिलाफ काम किया है और इस महंगाई, और जब मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ा चीनी का वो था, जब कृषि मंत्री थे जो है शरद पवार, इन्होंने जनता को इतनी महंगाई में धकेल दिया था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए भूल जाएं, 48 की 48 सीट भाजपा जीतने जा रही है वहाँ पर। जो मैं एक चीज़ और विषय बोलना पा रहा हूँ, अभी विपक्ष के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी वो पूर्णतः विफल रही है और जो लोगों को जोड़ने की भावना नहीं, लोगों को तोड़ने की भावना प्रतीत हुई। पूरे देश स्तर, समाज स्तर, गांव स्तर कोई उसका आचरण नहीं था और ना ही कोई उसकी मतलब पॉजिटिव असर गया क्षेत्र के लिए, क्योंकि इनको पास एक पर्याप्त समय दिया गया था, इनकी सरकारें लंबे समय तक थी और फिर भी इन्होंने एक अच्छा इनिशिएट नहीं दिखा पाया। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूसा में एक हम लोग का कार्यक्रम हुआ था, जो संघ की एक नीतियों के अंतर्गत स्वावलंबी भारत अभियान के तहत एक योजना निकाली गई। भारत का प्रत्येक नागरिक एक रोजगार से परिपक्व हो, उसके दिशा में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक में एक सृजन केंद्र खुला, रोजगार सृजन केंद्र का उद्घाटन होगा, जिसमें जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं जिन तक हमारे सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, उनके लिए रोजगार सृजन केंद्र खोले जाएंगे, जिससे उनको एक विकास का साथ साथ रोजगार का एक पहिया मिल सके और जिससे भारत एक मजबूती का शिखर चूमे। और मैं मानता हूं आगामी वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से पूरा देश एक दिन विश्व गुरु बनने में तनिक भी कसर नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अब जो ये चुनाव आयोग का जो है फैसला आ गया है, इसके बाद आपको क्या लगता है जो मुंबई की जनता है उनका झुकाव जो है वो किस ओर? देखिए, मराठी लोग हैं, ठीक है,
और मैं यूँ कह रहा हूँ मराठी लोगों का इतिहास हरियाणा के पानीपत तक जाके देख लो आप, करनाल कुरुक्षेत्र तक मराठा एम्पायर के लिए लड़े, साम्राज्य के लिए, ठीक है। उन लोगों को ये बरगलाए कि मुझे बीजेपी ने बोला कांग्रेस में चले जाओ, वो सब जानते हैं, और वो केवल और केवल कट्टर बाला साहब के समर्थक हैं, और उनकी विचारधारा को चलने वाले लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी हैं जो उनके शिष्य बन के काम कर रहे। एकलव्य, क्या एकलव्य, बाला साहब ठाकरे के एकलव्य हैं एकनाथ शिंदे, और एकलव्य ने अंगूठा दिया था, लेकिन यहाँ गुरु का आशीर्वाद हुआ है, और वो चुनाव चिन्ह आज उनके आशीर्वाद से, बाला साहब के आशीर्वाद से आज एकनाथ शिंदे को मिला है, और हम उसका स्वागत करते हैं। सभी मराठा साम्राज्य के सभी जितने भी मराठी लोग हैं महाराष्ट्र के, सबको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, बढ़ चढ़ के उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमारी उनके प्रति भी संतावनाएं हैं जो उन्होंने, उनकी वही वंशज तो थे उद्धव ठाकरे। इस फैसले से शिवसेना को जो है एकनाथ शिंदे को क्या कुछ फायदा हो सकता है, या उद्धव ठाकरे को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका जो भवन है वो भी छीनने की बात। देखिए मेरी बात, फायदे और नुकसान की अगर मैं आपको बात बताऊं, देखिए राजनीति में फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता है। हम जनता होते हुए हम केवल एक चेहरा देखते हैं, ठीक है ना, हम चेहरा देखते हैं, हम काम करने वाला व्यक्ति देखते हैं, हमें दूसरों के फायदे नुकसान से कुछ नहीं लेना, अपना फायदा नुकसान वे अपना आप जाने, ठीक है ना। लाजमी है जो राम राज्य लाएंगे उन्हीं का स्वाभाविक फायदा आज के समय में होना है, और इससे कोई पीछे छुपा भी नहीं है, कोई इससे पीछे नहीं हट सकता है। जनता बस यह तय करेगी कि जो बाला साहब के विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, वो कैसे कांग्रेस में जाकर के उन्होंने विचारों को उनके जो है डुबो दिया, शर्मसार कर दिया उनके नाम को, और वहीं उनके शिष्य के रूप में जब ये एकनाथ शिंदे, जब इन्होंने देखा कि नहीं गलत है, गड़बड़ है, फिर उन्होंने वापसी करा, ठीक है ना, और आ गए हैं, आ जाए उद्धव ठाकरे भी स्वागत करेंगे। हम तो खुल के बोले हिंदुओं के लिए, लेकिन हम कैसे मान लें नवनीत राणा को एक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जेल में भेज दिया था, हैं? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, हैं? आज तक हुआ कुछ नहीं कर पाए। सब वहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में इन्होंने क्या वहाँ पे हुआ था, सुशांत सिंह की हत्या के पीछे ड्रग्स का केस, शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया, कैसे उस अधिकारी पे प्रेशर बनाया गया, सब देखा है जनता ने। एजेंडा चलाने वाले लोग ज़्यादा दिन तक एजेंडा नहीं चला पाते हैं। हाँ, जो राम राज्य की बात रखेंगे, और वही आज राम राज्य का फैसला हुआ है, चुनाव चिन्ह अब सही हाथों में गया है, वो जनता को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए एकनाथ शिंदे जी का, भाजपा का। क्यों? क्योंकि अगर आप राम राज्य की बात करेंगे, उसकी परिकल्पना करेंगे, तो उसी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास साथ में है। अच्छा, आप जो है कांग्रेस केवल कुछ नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ईडी की जांच से बचने के लिए राहुल गांधी गए थे। देश को पता है, जब भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी उससे 10-15 दिन महज पहले ईडी की जांच से बचते फिर रहे थे। सारी कांग्रेस जाके, दिग्विजय सिंह जाके बैठ गए थे वहाँ, हैं, सारे आके बैठ गए थे ईडी दफ्तर के बाहर, उसकी जांच से महज बचने के लिए वहाँ से भागे थे। और फिर किससे मिल के आए थे? जेरेमी कॉर्बिन से। कौन है जेरेमी कॉर्बिन? ब्रिटेन का वो पूर्व सांसद जिसने आज तक भी उसकी विचारधारा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं, वो कश्मीर की वकालत करता है पाकिस्तान को। संजय राउत जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए में जो है इसे खरीदा गया। उल जलूल बातें हैं। अगर 2000 करोड़ में खरीदा है संजय राउत, तो भाई खरीदा तो नेहरू ने भी होगा गांधी जी को, जो बिना बहुमत के प्रधानमंत्री बन गए थे, हैं भाई, खरीदा होगा ना। इनके इतिहास कहीं नहीं छुपे हैं। तुम कितने में बिके थे जब कांग्रेस में गए थे? कांग्रेस ने तुम्हें कितने में खरीदा था भाई संजय राउत? तुमने चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़ा था ना, भाजपा के अलायंस में चुनाव लड़के तुम कांग्रेस के साथ हाथ मिला गए थे। तुम खुद का बताओ ना, तय करो ना कि तुमने कितने 1000 करोड़ रुपए लिए कांग्रेस से। दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन कसौटी पे खरा उतरना बहुत मुश्किल कार्य है। सत्ता का लालच जो है ना, डुबो जाता है आदमी को, मार जाता है। आज अखिलेश यादव देख लो, परेशान है। अब उसका कुछ नहीं होने वाला यूपी में। क्यों? सदा हिंदू इनपुरी में। हाँ बहन मेरी एक बात बताओ, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कौन? कुत्ता। घर में कुत्ता भी शेर हो जाता है।
हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, घर में कुत्ता भी शेर हो जाता है। यूपी में तो शेर बैठा है, शेर। उत्तराखंड से आया हुआ यूपी में वो शेर बन के दहाड़ रहा है, और वो घर में कुत्ता वो शेर बन रहा है एक सीट जीत के। ऐसा कुछ नहीं है, हम कुत्ता उसे नहीं कह रहे हैं ना। ऐसे कैसे कुत्ते का अपमान हो जाएगा? कुत्ता भी मालिक की रक्षा करता है। मालिक कौन? जनता। इसने उसकी भी रक्षा नहीं करी। मुजफ्फरनगर कांड हमने देखा है, कुत्ते से भी गए गुजरे हो गए हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप? जनता दिखा देगी। और ये अब देख लो रामचरितमानस पे मुंह चुप करके बैठा हुआ है। अब कह रहा है हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। जब कहाँ गए थे? जब आप शूद्र नहीं थे भैया। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, एक शूद्र बिटिया थी, वो दलित बेटी थी, वो है उसको पहले छेड़ा, फिर उसके भाइयों पे मारा, उसके भाइयों पे मुकदमा लगवाया है, और मुस्लिमों की जो है पैरवी करी तुमने। जब जाकर के 36 बिरादरियां खड़ी हुई थी, जब उनके तेल गाला था, पता नहीं है किसी को। फिर आज ये खुद को शूद्र कह के डिफेंड कर रहे हैं, और शूद्र के पीछे इन्होंने मार काट। केवल हिंदू नहीं मरता उसमें मुसलमान भी है। वो गरीब मुसलमान भी मरता है जिसका बेचारे का केवल खाने कमाने में ध्यान रहता है, क्योंकि ये सांप्रदायिक माहौल होते हैं। करवाता कौन है? ये इतिहास रहा है। सपा हुई, उधर टीएमसी हुई, बंगाल चीख चीख के बोलता है, बंगाल का हिंदू चीख चीख के पुकारता है। सबको दिखता है कि टीएमसी में ममता बनर्जी वहां क्या करवा रही है, लेकिन नहीं, आरोप में घेरना किसको है? मोदी को। कांग्रेस ने क्या किया सबने देख लिया, लेकिन देखा कब? पिक्चर बनने के बाद। मेरे देशवासियों को पहले पिक्चर बनाओ, जब इनको दिखाओ कि हुआ क्या था, जब इन्हें वहां जाके पता लगता है। एक विजुअल सेट हो जाते हैं, विजुअल्स को देख करके इन्हें पता लगता है, वरना कश्मीर का क्या किसी को दर्द नहीं पता था? और हम तो इसमें चलो आज भी ब्लेम नहीं करते हैं। आज उन्हीं कश्मीरियों, ये मोदी जी हैं, आज उन्हीं कश्मीरियों को एक एक व्यक्ति को हेल्थ कार्ड दे रखा है। एक एक व्यक्ति को इलाज के लिए आयुष्मान योजना में कश्मीर ही एक लौता ऐसा राज्य है जहां एक एक व्यक्ति के पास हेल्थ कार्ड है। बताओ क्या सांप्रदायिक माहौल खराब करती है बीजेपी? वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करती है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 2012 में खड़े होके कहते थे हम 100 करोड़, हम 15 करोड़, तुम 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। कोई बरेली में जाके तौकीर रजा कहता था आओ हिंदुओं, दावत इस्लाम, केवल और केवल मोक्ष का रास्ता इस्लाम। क्यों भैया? क्यों भैया? ए भैया, कौन सा मोक्ष का रास्ता? मतलब बम बांध ले, फट जाए तो मोक्ष मिल गया क्या है? देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां हमने जनता जनार्दन से चुनाव आयोग के फैसले पर बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि जिस विचारधारा को लेकर उद्धव ठाकरे के पिताजी चले थे, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी उस विचारधारा से जो है खिल हो गए थे, जिनको लेकर जो है एकनाथ शिंदे ने जो है नाराज़गी जाहिर की थी। और जो चुनाव आयोग का फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, लोग जो है उनके पक्षधर है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।